नाटक लाए हैं जी, नाटक लाए हैं। साची कहे है कबीरा ये नाटक खोल दे मन के फाटक। साची कहे है कबीरा ये नाटक खोल दे मन के फाटक। नाटक खोले नाटक बन के फाटक, नाटक बन के फाटक खोले नाटक बन के फाटक। नमस्कार, आप सभी के बीच में लिफ्ट अप प्रो मीडिया की तरफ से एक प्यारा सा नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं, हमारा वोट हमारी ताकत। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप हमारे पास आ जाइए, ताकि इस नाटक के माध्यम से जो बातें हम बताने आए हैं, समझाने आए हैं, आपको समझ में आए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। वोट डलेगा वोट डलेगा वोट डलेगा वोट डलेगा वोट डलेगा वोट डलेगा क्या आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाली 5 तारीख को 5 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। पिछले साल जो हमारे देश में चुनाव, जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जो चुनाव थे, जो प्रतिशत थे, क्या आपको पता है? और रामलाल जी आपको पता है? अरे भैया, हमने तो सुना था कि 2022 में सिर्फ 62% ही मतदान किया गया। देखिए, सुना आपने, सिर्फ 62%, मतलब कि 38% लोगों ने अपना मतदान ही नहीं किया था। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल बहन जी। अरे भाई साहब, क्यों नहीं? भाई साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे एक वोट डालने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल। और भाई साहब, ये ख्याल बहुत गलत है। एक वोट से ही तो सरकार बनती है। सही कहा भाई साहब ने, एक वोट से ही सरकार बनती है, एक वोट से ही समाज का, हमारे देश का विकास होता है। इसलिए इस एक वोट की ताकत को आइए जानते हैं एक दृश्य के माध्यम से। अरे नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आप इस बार वोट डालने जा रहे हैं ना? अरे बेटा, कहाँ, हमारी तो तबीयत खराब रहती है। अब बुढ़ापे में कहाँ वोट डले। और देखा भैया, हम तो बुढ़ापे में कहाँ वोट डाल पाए, और हमारे एक वोट से फर्क ही क्या पड़ने वाला है। अरे दादाजी, अगर आप वोट नहीं डालने जाएंगे तो आप अगर बीमार होंगे आगे चल के, तो आपके लिए अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था कौन करेगा? अगर आप अच्छे उम्मीदवार को चुनेंगे जो आपके क्षेत्र में विकास करे, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करे, उसके लिए आपका वोट डालना बहुत जरूरी है। अरे हाँ बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हम एक वोट के चक्कर में रह जाएंगे कि मैं क्यों डालूं या मैं क्यों डालूं, वोट डालने से होता क्या है, तो जो हमारे क्षेत्र में जो हम जिस सरकार को लाएंगे, फिर वो सुविधा कैसे करेगी। अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मुझे पेंशन की जरूरत है, और इलाज तो आजकल के हमारे बच्चे करवाते ही कहाँ है। कहते हैं हम खुद की पूंजीवाद, हम अपने खुद नहीं कर पा रहे, दोबारा कहाँ से इलाज करेंगे। अब मैं समझा बेटा, मैं तेरे साथ चल के ऐसी एक सरकार को चुनूंगा जो मेरा इलाज मुफ्त करवाए, जो मेरे पेंशन बनवाए। बिल्कुल दादाजी, इसीलिए आपका वोट और हर किसी का वोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। बिल्कुल। हम जिस दिन चुनाव या जिस दिन वोटिंग होती है, ज्यादातर लोग हम उसे हॉलीडे मान के चुनाव करने जाते ही नहीं। सोचते हैं कि हमारे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। भैया, एक वोट से सरकार बन भी जाती है और एक वोट से सरकार गिर भी जाती है। इसलिए हमें अपने एक वोट, हमारा मताधिकार है, इसका इस्तेमाल करना है और आने वाली 5 तारीख को जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है और वोट देना है। इसलिए चलते हैं बैंड मेरा बजवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। भैया, मैं होता हूँ 18 साल का, अब नया लौंडा हुआ हूँ जवान। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कर दूं सबसे पहले शादी। अच्छा, लो भाई साहब, मतलब 18 साल के हुए नहीं, शादी कितनी जोर पड़ गई भाई साहब, किस चीज की जल्दी है आपको? अरे घर गृहस्थी बसानी है, बच्चे करते हैं भैया। सुनिए इधर आइए। आपको मालूम है अपने दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है 5 तारीख को। आप 18 साल के हो गए तो पहले जाइए वोट डालिए, बाद में शादी कीजिएगा। अरे भैया, मैं तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, हम तो समस्या में फंस गए। अच्छा। हम अपने मिलाते हैं मामा को फोन। अच्छा। यानी कि माँ का भाई मामा। अच्छा, मामा को मिला। अरे मामा, कौन बोल रहा है भाई? अरे हम तुम्हारे लल्लन बोल रहे हैं। कौन बोला? कल्लन बोल रहा है? नहीं मामा, लल्लन। लल्लन हमारा
भतीजा बोल रहा है। अरे भांजा मामा। हाँ, भांजा बोल रहा है। सदिया जाते होंगे। हाँ बोलो। अरे मामा हम कह रहे थे कि हम बहुत बड़ी समस्या में फंस गए। अबे तुमसे हमने कितनी बार कहा है हमारा पजामा मत पहना करो, तुम बार बार पहन लेते हो, समस्या में फंस जाते हो। अरे तुम्हारे पजामे में नहीं मामा, फिर? एक हमारे पड़ोसी है, ये पता नहीं क्या वोट कुछ होता है। अच्छा। हम तो अभी 18 साल के हुए हैं। हाँ। हमें जिम्मेदारी दे दी है ये। फिर क्या हुआ? क्या है मामा, अब आप जरा हमें समझाओ क्या चीज है। आज ये तुम्हारे पास आ गए। अरे मामा, हाँ अरे मामा, हम एक समस्या में फंस गए मामा। हाँ बताओ। एक हमारे पड़ोसी आए थे हमसे, हाँ। कह रहे भाई शादी मत कर, अच्छा। तू पहले वोट डाल। वोट डाल। हाँ हाँ। अरे क्या है ये वोट में, थोड़ा समझाओ तो। भाई तुझे शादी के बारे में पता है? हाँ शादी के बारे में पता है। वोट के बारे में नहीं पता? अबे 18 साल का हो गया, भारत का जिम्मेदार नागरिक है। अच्छा वोट के बारे में नहीं पता? अबे अगर तू वोट डालेगा तो तेरे क्षेत्र का विकास होगा, तेरे शहर का विकास होगा, तेरे देश का विकास होगा। अच्छा ये जब हम वोट डालते हैं हाँ। और हम अपने चाहने वाले किसी भी सरकार को लाते हैं तो वही के क्षेत्रों का विकास करती है। और क्या? रोड वोड वही सब बनवाते हैं। और क्या? और जो हमारे बच्चों के लिए विद्यालयों का निर्माण होता है, सड़कों का निर्माण होता है, ये वो सरकारी करती है। और क्या? बुजुर्गों के लिए अस्पताल का निर्माण होता है। मैं तो सोचता था कोई ऐसे ही बना देता होगा। नहीं, सरकार बनाती है, अच्छा इसीलिए कोई अच्छा उम्मीदवार चुनना पड़ेगा तुझे। अच्छा मामा, समझा? अब मैं समझ गया। आप दोनों जने चलो वोट डाल गया। हाँ वोट डालने चल। डलेगा वोट 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 डलेगा वोट। सीमा सीमा क्या आओ हुआ? वोट डालने चलते हैं। वोट डालने? हाँ ये कैसे बुजुर्गों जैसी बातें कर रहे हो? मानो 18 प्लस हो गई हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है वोट डालने जाओ। और वैसे भी घर के कामों से फुर्सत कहाँ है जो ये वोट डालने जाऊँ। अरे देखा आपने कितनी बड़ी हो गई है, पढ़ी लिखी है और ऐसी बात कर रही है। अगर इस बात का ध्यान हम नहीं रखेंगे कि वोट डालना है तो कौन रखेगा? हाँ हमारी शिक्षा की कौन सुधारेगा? हमारे अस्पतालों का निर्माण कौन करेगा? कोई अच्छा उम्मीदवार ही तो करेगा। वैसे तू बड़ी समझदारी वाली बातें करने लगा है। सही कह रहा है, हम जैसे युवा अगर वोट नहीं देंगे तो हमारे उज्जवल भविष्य कैसे होगा? बिल्कुल हमें तो वोट जरूर देना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो जरूर वोट दूंगी। हाँ देना भी चाहिए। चलो फिर मैं चलती हूँ। और सुनो, इस बार हमारे क्षेत्र में बहुत सारे युवा उम्मीदवार आ रहे हैं जो युवा सोच के साथ काम कर रहे हैं। हाँ। तो इसलिए हम सभी का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हम वोट डालने जाएं और हर किसी को ये कहें कि वो वोट डालने जाए। वोट वाले दिन आराम ना करे, एंजॉय ना करे, पिकनिक ना मनाए, अपने घर से बाहर निकले और नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालकर आए। ये आपकी ताकत है, इसका प्रयोग करें। यार बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने। तो इस बार आने वाली 5 फरवरी को हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाके वोट करना है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है। हम सब भारतीय होने के नाते हमारा हक बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अपने एक वोट का इस्तेमाल करें। देखिए, एक वोट से सरकार बन भी जाती है, एक वोट से सरकार गिर भी जाती है। एक वोट की ताकत ये होती है कि यहाँ की सड़कें अच्छी हो जाएंगी अगर अच्छा उम्मीदवार को आप चुनते हैं तो। यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो जाएंगी, विद्यालय बेहतर हो जाएंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी, बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। तो हमारी एक वोट की ताकत को नजरअंदाज ना करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात बारे में अवेयर करें, बताएं कि अपने एक वोट का इस्तेमाल करके आप इस देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, खुद के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये आपका हक है। इसलिए कहते हैं एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट, एक वोट हाँ, 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 एक वोट। ओ भैया का भी, ओ भाभी का भी, ओ चाचा का भी, ओ चाची का भी, ओ भैया का भी, सरकार बना दे, सरकार गिरा दे। हाँ एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट। हाँ तो आने वाली 5 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना, बताना है और अपने मत का इस्तेमाल करना है। आप सभी लोग आए, नाटक देखा, इसके लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी हाँ, अभी हमने नाटक के माध्यम से बताया कि एक मत से क्या क्या हो सकता है। तो अपने मत की जो ताकत है उसको पहचानना बहुत जरूरी है। अपने एक वोट की ताकत को पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक वोट से बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको नजरअंदाज ना करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और 5 तारीख को जाके आप वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद नाटक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। मैम अगर कुछ आप कहना चाहती हैं प्लीज।
अपनी वोट की ताकत को पहचाने, गलत कैंडिडेट ना चुने, सोच समझ के कैंडिडेट चुने और अपनी वोट जरूर डालें। जिसको भी डालना चाहते हैं वोट जरूर डालिए। थैंक यू।